पाकिस्तान में कल इमरान खान सरकार के गिरने के बाद नई हुकूमत की हलचल तेज हो गई और कल आवामी असेंबली नए वजीर आजम का चुनाव करेगी। जॉइंट अपोजिशन ने उम्मीद के मुताबिक शहबाज शरीफ को अपना कैंडिडेट बनाया है, तो इमरान खान की पार्टी की तरफ से एक्स फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने पर्चा भरा है। हालांकि पाकिस्तान की राजनीति में पूर्व विदेश मंत्री से ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि नया फॉरेन मिनिस्टर कौन होगा। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं और अगर वो शहबाज शरीफ की कैबिनेट में विदेश मंत्री बनते हैं तो इतिहास खुद को दोहराएगा, क्योंकि बिलावल के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने से पहले विदेश मंत्री रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ विपक्ष की जीत के मैन ऑफ द मैच बिलावल ही बताए जा रहे हैं। मैं आज तुम्हें वार्न कर रहा हूं, तुम 18वीं तरमीम को मत छेड़ो, तुम 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, मैं एक लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। जमहूरी ऑप्शन है एहतजाज, जमहूरी ऑप्शन है पार्लियामान में अदम एतमाद और जमहूरी ऑप्शन है इस्तीफा। सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला। सिलेक्टेड वजीर आजम खुद इस्तीफा दो, खुद घर चले जाए, वरना हम आपको घर भेजेंगे। पीडीएम की तहरीक मुस्तहकम है, पीडीएम के कारकुन पाकिस्तान के अवाम सब मिलकर इंशाल्लाह ताला इस हुकूमत का मुकाबला करके दिखाएंगे और इस कठपुतली को हम घर भेज देंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मुतालबा किया है कि हमारा वजीर आजम साहब को मुस्ताफी होना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। हमने हमला करना है तो आईनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। अदम एतमाद कठपुतली वजीर आला के खिलाफ, अदम एतमाद कठपुतली स्पीकर के खिलाफ, या अदम एतमाद नालायक, नाजायज, नाअहल सिलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की सियासत के सबसे पुराने खानदान भुट्टो के वारिस, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के चश्मे चिराग, साबिक सदर रियासत आसिफ अली जरदारी के वली अहद बिलावल भुट्टो जरदारी, क्या वो पाकिस्तान के नए वजीर खारजा फॉरेन मिनिस्टर बनने वाले हैं? पाकिस्तान में इमरान खान की विदाई के साथ नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शहबाज शरीफ का नाम तो बिल्कुल क्लियर है, मगर बाकी कैबिनेट कैसी होगी और पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भूमिका क्या होगी, ये साफ नहीं है। अटकलों का बाजार गर्म है कि पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ही पाकिस्तान के नए फॉरेन मिनिस्टर होंगे। पाकिस्तान में नई हुकूमत शहबाज शरीफ की कैबिनेट को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, मगर एक बात जो बिल्कुल क्लियर है, इमरान को पस्त करने वाले सियासी मुकाबले के मैन ऑफ द मैच बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। कल देर रात जब पाकिस्तान की अवामी असेंबली ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से कप्तान इमरान खान को वापस पवेलियन भेजा, तो मुल्क को पहली मुबारकबाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने ही दी। आज 10th April 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। जनाबे चेयरमैन में 3-4 साल अब इस हाउस का मेंबर रहा हूं और जितना मैंने ये पिछले 3-4 साल में सीखा है शायद ज़िंदगी भर नहीं सीखा हूं। और मैं पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक पैगाम भेजना चाहूँगा कि they should never give up on their dreams. Nothing is impossible. जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है, फिर मिट जाता है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। पाकिस्तान की सियासी तारीख के बरक्स जिस तरह इमरान खान को जमहूरी तरीके से हुकूमत से बेदखल किया गया, उसमें सबसे बड़ी भूमिका बिलावल भुट्टो जरदारी की रही। उन्होंने विपक्षी दलों को एकजुट किया, अपनी पार्टी के नेताओं के ईगो को एक तरफ किया, अपने गढ़ कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी दुश्मन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को विपक्ष के खेमे में ले आए
और विपक्ष के नेता के तौर पर शहबाज शरीफ की सदारत तस्लीम की। एक बड़ा दल होने के बावजूद वो नंबर 2 बनने को राजी हुए। अपनी अना को बड़े मकसद में आड़े नहीं आने दिया। बिलावल लगातार ये कहते रहे कि इमरान खान को डेमोक्रेटिक तरीके से ही हुकूमत से हटाएंगे, कोई और तरीका नहीं अख्तियार करेंगे, न फौज की मदद लेंगे न कोर्ट का सहारा लेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से इमरान खान के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। 3 साल पहले 2019 में बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया था कि वो इमरान हुकूमत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। बुजदार के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए, उस सिलसिले में से हमारा नेशनल असेंबली में कुछ लोग आजाद हो जाएंगे और उससे जो है हम इमरान को हटा सकते हैं। बुजदार को भगाने के लिए अदम एतमाद लेकर आप बुजदार को हटाने के बाद खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आप जानते हो कि इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। हम जब आदम एतमाद इमरान के खिलाफ लेकर आएंगे तो हमने आपको पहले से दिखा दिया है, यूसुफ रजा की शक्ल में हमने आपको दिखा दिया है कि हम इसको गिरा सकते हैं। कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है कि इमरान खान एक दिन और के लिए आपका वजीर आजम रहे। अगर नून लीग ना चाहे, अगर मौलाना साहब ना चाहे तो कल हम इनको गिरा सकते हैं। ऑपोजिशन का जो साथ है वो इस पूरे वक्त में अपना रोल अदा करते हुए इंश्योर किया कि सारे सियासी जमातों ने अपना पूरा कुव्वत दिखा के हुकूमत को नाकाम बनवाया और यही पाकिस्तान के अवाम हमसे उम्मीद रखते हैं। जिस तरीके से इस नालायक नाअहल हुकूमत को हम पे मुसल्लत किया गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि हम एक दिन भी ज्यादा इस मुश्किल में अपने अवाम को नहीं छोड़ सकते हैं। अपने कारकुन को, पाकिस्तान के अवाम को कोई मुतालबा है, उनका मुतालबा है कि हम इस हुकूमत से उनको निजात दें। महज 33 साल की उम्र में बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान की सियासत में वो मकाम हासिल किया है जो बड़े बड़ों को नसीब नहीं होता। जब सियासी अखाड़े में उनके मुकाबिल इमरान खान, मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जैसे मजे हुए खिलाड़ी थे, तब बिलावल ने अपने सियासी दांव कुछ इस तरह चले कि इमरान के खिलाफ कामयाब डेमोक्रेटिक कू के सूत्रधार साबित हुए। ये लड़ाई वो जिम्मेदार शख्सियत जो गैर जानिबदार रहना चाहते हैं, जो एपॉलिटिकल रहना चाहते हैं, जो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, उनके दरमियान है जो जानिबदार रहना चाहते हैं, जो न्यूट्रल नहीं मुदाखलत करना चाहते हैं। असल साजिश ये है कि खान साहब साफ और शफाफ इलेक्शन से डरता है। इमरान को मालूम है कि साफ शफाफ इलेक्शंस हुए तो जैसे सारे के सारे बाय इलेक्शंस में ये सारे जमातें ने इनको शिकस्त दिलवाया था, तो साफ शफाफ इलेक्शंस में भी शिकस्त होगा। बिलावल पाकिस्तान के राहुल गांधी कहे जाते हैं। उन्हें ठीक से उर्दू बोलना नहीं आता, जो पाकिस्तान की सियासी जबान है। बिलावल जब उर्दू बोलते हैं तो अटकते हैं। उनका अंदाज गुफ्तगू भी पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों से अलहदा है, मगर सॉफ्ट स्पोकन बिलावल ने बेहद कम अरसे में पाकिस्तान की सियासत में अपने लिए बिल्कुल अलग जगह बना ली है। अटकते हुए उर्दू में डायलॉग की खास अदायगी से बिलावल ने पाकिस्तान में अपना अलग नीश क्रिएट कर लिया है। अब वो अपने खास अंदाज में तकरीर देते हैं और वाहवाही बटोरते हैं। उनका ये साजिश है कि हम तो अदम एतमाद को वोट नहीं होने देंगे,
स्पीकर को कुर्बानी का बकरा बनाना है तो बनाते हैं, चेयरमैन साहब को कुर्बानी का बकरा बनाना है तो बनाते हैं, मगर एक तो और दिन के लिए हम कुर्सी पे चिपक के बैठते हैं। इनका ये साजिश है कि या सिलेक्शंस का रिपीट हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शंस हो, या हम इतना बहरान पैदा करें, इतना तमाशा पैदा करें और आमरीत सामने आए, मिलिट्री रूल हो, डेमोक्रेसी का खात्मा हो। इसलिए जमहूरियत के मौजूदगी में साफ और शफाफ इलेक्शंस होते हुए इमरान खान का सियासत नहीं बचता। वो 100 कोशिशें करे, 100 कोशिशें करे, ये भुट्टो नहीं बन सकता। 1000 कोशिशें करे, ये सियासी शहीद नहीं बन सकता। कुछ हकायक ये है, हकायक ये है, हकायक ये है कि ये पहले भी सिलेक्टेड थे, ये पहले भी फैज़याब हुए और ये एक बार फिर सिलेक्ट होके आना चाहते हैं, ये एक बार फिर फैज़याब होके आना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के उस सियासी खानदान के वारिस हैं जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो और उनकी दुख्तर बेनजीर की शक्ल में मुल्क को 2 वजीर आजम दिए। इस सियासी खानदान से आसिफ अली जरदारी की शक्ल में एक प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान को मिला है। और भुट्टो खानदान की जड़ें तलाशें तो इनका ताल्लुक आजाद हिंदुस्तान से पहले की रियासत जूनागढ़ से नजर आता है, जहां बिलावल के परनाना शाहनवाज भुट्टो दीवान थे। में अवाम के ज़हन में तब्दील लाई। मैं खुद जिम्मेदार, मैं जानता हूं कि किस हद तक मैंने किसानों और मुजाहिरों और हारियों के ज़हनियत में तब्दीली की। ये एक बहुत बड़ी फतह है। रात की स्याही मिट जाती है, लहू शहीदों का धरती के सीने पे गिरता है। कतरा कतरा सजदा करता है, आवाज आती है, जाहिर है जिस खानदान की तारीख इतनी सुनहरी हो वहां बिलावल से उम्मीदों का बोझ बढ़ जाता है। मगर पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ तारीख की बिना पर मकाम बनाना आसान नहीं था, क्योंकि बिलावल का ज्यादा वक्त विदेश में गुजरा। वो अंग्रेजी एक्सेंट में तकरीर देते हैं। बिलावल ने 2007 में अपनी मां बेनजीर की हत्या के बाद सियासत में एंट्री ली थी। मां बेनजीर की गैर मौजूदगी में बिलावल ने पिता आसिफ अली जरदारी की सरपरस्ती में सियासत शुरू की, लेकिन उनकी मासूम सूरत, कम सिन उम्र और बिल्कुल अलग सा एक्सेंट मजाक का सबब बन गया। उन्हें पाकिस्तान का पप्पू कहा जाने लगा। बिलावल जब भी इमरान खान पर अटैक करते, इमरान खान उनके बोलने के अंदाज की नकल करते, उनका मजाक बनाते। एक तरफ उर्दू बोलने में दिक्कत, दूसरी तरफ पिता आसिफ अली जरदारी पर लगे करप्शन के चार्जेस ने बिलावल की राह मुश्किल बनाई। मगर पिछले 1 दशक के दौरान बिलावल ने बोलने के अपने खास अंदाज को अपनी कमजोरी नहीं माना, अपनी ताकत बना लिया। संसद से सड़क तक ऐसी तकरीरें की कि उनके आगे बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो गए। शनिवार को जब इमरान सरकार के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने मखसूस अंदाज में इंटरनेशनल साजिश का राग अलापा, तो बिलावल ने संसद को बताया कि उन्होंने तो इमरान खान को पहले ही आगाह किया था कि यह शख्स तुम्हें ले डूबेगा। नो कॉन्फिडेंस वोट पर चर्चा के दौरान बिलावल की तकरीर पाकिस्तान की सियासत में मील का पत्थर बन गया।
हम ये जिद्दोजहद इसलिए नहीं लड़ रहे कि हमने सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाना है। हम ये जिद्दोजहद इसलिए कर रहे हैं कि बहुत रास्ते थे इस वजीर आजम को उठा के बाहर फेंकने के लिए। अगर हम चाहते थे तो हम भी जानते थे कि कैसे खटखटाना है गेट नंबर 4 को। अगर हम चाहते थे तो इसी अदालत से इसको नाअहल करवा सकते थे। अगर हम चाहते थे तो इनकी तरह धरना खेल सकते थे। मगर हमारा कोशिश ये था कि ना सिर्फ हमने इसको हटाना है, मगर हटाना है तो हम सिर्फ और सिर्फ जमहूरी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। और एक ही जमहूरी ऑप्शन है जनाब स्पीकर, यही तरीका है। दिस इज द ओनली legal, constitutional and democratic means to dismiss a government. अब जबकि इमरान खान पाकिस्तान के सियासी मैदान से पसमंजर जा चुके हैं, तो बड़ा सवाल यह है कि उनके पतन की पटकथा लिखने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी का आखिर क्या होगा। इस वक्त तो बिलावल और उनकी पूरी पार्टी शहबाज शरीफ की क़यादत को तस्लीम कर रही है। शहबाज शरीफ उस नून लीग के लीडर हैं जो 2007 से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे ताकतवर प्रतिद्वंदी रही है। 2007 में बेनज़ीर की हत्या के बाद परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने हाथ मिलाया था, मगर 2008 और 2013 का आम चुनाव दोनों दलों ने अलग अलग लड़ा। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक साझा सियासी दुश्मन इमरान को हराने के लिए साथ आए हैं। मगर इसका ये मतलब कतई नहीं कि पीपीपी और पीएमएलएन की सियासी अदावत खत्म हो गई है। असली चैलेंज तो अब गठबंधन को एकजुट बनाए रखने का है। इस मुल्क को हमने बचाना है, पाकिस्तान को हमने बचाना है, तो इमरान को हमें निकालना है। बाकी पॉइंट्स पे, बाकी इश्यूज पे हमारा अपना अपना मंशूर बेशक रहे, लेकिन अवाम के मुतालबा, अवाम को जो चाहे इस वक्त वो यही है। जहां तक नेशनल इंटरेस्ट की बात है, जहां तक अवाम का मुतालबा की बात है, वहां तक तो मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हो, हम सब पेज पे हैं और पाकिस्तान के अवाम इसी एक पेज पे हैं कि इमरान साहब को जाना पड़े। बिलावल के पास भुट्टो खानदान की जज्बाती सियासी विरासत है, तो पिता आसिफ अली जरदारी की शक्ल में राजनीति का माहिर गुरु भी है, जिसे पता है कि कब दुश्मन से हाथ मिलाना है और कब मुकाबला करना है। कहते हैं मुस्लिम लीग और बाकी दलों को इमरान खान के खिलाफ एकजुट करने में पर्दे के पीछे से आसिफ अली जरदारी ने भी बड़ी भूमिका निभाई, मगर आसिफ अली जरदारी अब नेपथ्य में ही बने रहना चाहते हैं। तो आने वाला वक्त यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी का है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर